हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक राजकुमारी और एक मटर की कहानी। तो शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक बहुत ही बलवान राजा का राज्य चलता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी और समझदार थी। राजा रानी को एक पुत्र था। दोनों में अपने पुत्र के पालन पोषण से लेकर उसकी शिक्षा दीक्षा में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होने दी। राजकुमार भी बहुत सुंदर था। उसका व्यवहार विनम्र था और वह हर एक से सुयोग्य पुत्र वह राजकुमार था। कई पड़ोसी राज्यों के राजा राजकुमार से अपनी पुत्रियों का विवाह कराना चाहते थे। उन्होंने राजा रानी के पास विवाह के लिए प्रस्ताव भी भेजे। वहीं राजा रानी चाहते थे कि उनके राजकुमार का विवाह किसी ऐसे सुंदर, समझदार और संवेदनशील जैसी राजकुमारी से ही हो, जो हर तरह से उसके पुत्र के योग्य हो। राजा ने अपने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहाँ से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आए थे। राजा चाहते थे कि राजकुमार खुद उन राजकुमारियों से मिले, उन्हें समझे और अपने लिए एक सुयोग्य पत्नी का चुनाव करे। राजकुमार ने भी अपने पिता की बात मान ली। वो कई अलग अलग राज्यों में गया, वहाँ के लोगों और राजकुमारियों से मिला, लेकिन फिर भी उसे सभी राजकुमारी में कुछ न कुछ कमी मिल जाती। कुछ ही दिनों में राजकुमार वापस अपने महल आ गया। वह उदास था। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसके नसीब में या उसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं है। यही बात सोचकर वह गहन मुद्रा में खोया हुआ था। वह यही सोच ही रहा था और यही सोचकर उसने शादी से मना कर दिया और राज्य के काम में मन लगाने लगा। वह अपने काम को बखूबी अच्छी तरीके से निभाता था और प्रजा भी उससे काफ़ी खुश थी। एक दिन शाम के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश काफ़ी तेज हो रही थी। राजकुमार अपने महल में था। तभी राजमहल के दरवाजे पे उसे एक आहट सुनाई दी। टहलते टहलते उसने देखा कि शायद कोई राजमहल के दरवाजे पर कोई है। वह दरवाजे की तरफ राजमहल के गया तो उसने देखा कि राजमहल के दरवाजे पे एक लड़की खड़ी हुई है। वह बिल्कुल बारिश में भीग चुकी थी। उसके सारे बदन से पानी टपक रहा था। उसके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे, जिनमें से पानी भी टपक रहा था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बताया कि वह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश में किसी वजह से यहाँ फंस गई और
ऐसे मौसम में वह अपने राज्य महल को नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पर शरण लेने के लिए वह चली आई है। लेकिन उस लड़की की हालत को देखकर द्वारपाल लोगों ने देखा तो उसे राजकुमारी मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए उसे राजमहल के दरवाजे पर ही रोक लिया था। राजकुमार ने उससे उसका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं पास के ही राज्य की राजकुमारी हूँ और यहाँ किसी ज़रूरी काम से आई हुई थी और यहाँ बारिश में आके फंस गई, इस वजह से मैं अपने महल नहीं जा सकी। राजकुमार ने लड़की की तरफ देखा तो उसे भी यह यकीन नहीं हुआ कि वह राजकुमारी है। उन्होंने राजा रानी को उस लड़की की बात बताई। रानी ने उसे महल में शरण दे दी, लेकिन उन्हें भी इस बात का भरोसा नहीं हुआ कि वह एक राजकुमारी है, तो उन्होंने उसकी सच्चाई जानने के लिए कि यह हकीकत में एक राजकुमारी है या नहीं, यह जानने के लिए रानी माँ ने परीक्षा के तौर पे एक योजना बनाई। रानी माँ ने उस लड़की को सोने के लिए एक पलंग सजाया, जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए, फिर उसके ऊपर से एक रेशमी चादर बिछा दी। रानी ने बड़ी ही चतुराई से उस रेशमी चादर और 20 गद्दों के नीचे एक मटर का दाना भी रख दिया और फिर उस बिस्तर को अच्छी तरह से सजवा दिया और उस लड़की को, जो स्वयं को राजकुमारी बोल रही थी, उसे उस पे आराम करने के लिए कहा और कहा कि जाकर आप उस बिस्तर पर सो जाइए। वह लड़की रात को भोजन व्यवस्था करने के बाद बिस्तर पर गई और जब अगले दिन जैसे ही वह लड़की अपने सोने के कमरे से बाहर आई तो रानी ने बड़ी ही बेसब्री से उससे पूछा, कैसी हो और कैसी रही आपकी रात? ठीक से नींद तो आई ना बेटा? इस पर उस लड़की ने कहा, वह पूरी रात सो नहीं पाई, उसे उसके बिस्तर पर कुछ चुभ रहा था। यह सुनकर राजमाता को यह यकीन हो गया कि वह एक लड़की, जो स्वयं को राजकुमारी बता रही थी, सच में एक राजकुमारी है। तभी उसे 20 गंदों के नीचे रखा एक मटर का दाना भी चुभ रहा था और बहुत ही वह संवेदनशील राजकुमारी है। रानी ने उसी वक्त उस राजकुमारी से अपने राजकुमार के विवाह का निर्णय कर लिया। राजा रानी खुद उस राजकुमारी को उसके राज्य में
छोड़ने के लिए गए और वहाँ जाकर उन्होंने राजकुमारी के माता पिता के सामने अपने राजकुमार के लिए उस राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखा। उस राजकुमारी उसके पिता ने उन्हें स्वीकार लिया और राजकुमार और राजकुमारी का विवाह करवा दिया गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को किस तरह की परवरिश मिलती है, यह उसके व्यवहार से पता लगाया जा सकता है।